अगर आप पाईकॉइन पे इसलिए काम कर रहे थे कि आपको जीसीवी वैल्यू का इंतज़ार था तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप पाईकॉइन के बारे में ये सोचते हैं कि आप सिर्फ इसलिए इसके ऊपर मेहनत करेंगे कि अगर इसके ऊपर जीसीवी वैल्यू आ गई तो आपके दिन बदल जाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप ये सोच रहे हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों जीसीवी वैल्यू आके रहेगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये दोस्तों, अगर आप जीसीवी वैल्यू के बारे में जानना चाहते हैं, जीसीवी वैल्यू कैसे पॉसिबल है, जीसीवी वैल्यू अगर हो जाती है तो वो यूज़ किस तरह से होगी, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देने वाली है। तो जानने के लिए चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ लिया है बरकत के लिए, आप भी पढ़ लें। हमेशा मैंने देखा है कि दुरूद पाक से मोजज़े इस तरह से होते हैं। ये आज़माई बात है, तजुर्बा भी है, मुशाहदा भी है। अब बात करते हैं जीसीवी वैल्यू के बारे में। तो पहली बात ये है कि जीसीवी वैल्यू कितनी है, ये सब जानते हैं। $314,159 एक पाई के बराबर अगर हो जाता है तो हम उसको जीसीवी वैल्यू समझते हैं। जीसीवी वैल्यू के बारे में डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं, समिट्स होते हैं, और बहुत सारे लोग इस बात को लेके पैशनेट हैं कि जीसीवी वैल्यू आके रहेगी। मतलब जिसके पास एक पाईकॉइन है वो $314,159 का मालिक है, मतलब $3 लाख से ज़्यादा का वो मालिक हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ जो जीसी वैल्यू के ऑपोजिट लोग हैं वो कहते हैं कैसे मुमकिन है, अगर आपके पास 100 मिलियन पाईकॉइन होंगे और आप उनकी जीसी वैल्यू रखते हैं तो ये मुमकिन ही नहीं है कि इसके बराबर आप पैसा लेके आ सकें, क्योंकि दुनिया में इतना पैसा मुमकिन ही नहीं है। अब दोस्तों, अगर देखा जाए तो पाईकॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो तकरीबन 100 बिलियन के करीब है। 100 बिलियन की बात कर रहा हूँ, 100 मिलियन की नहीं। और आपको थोड़ा सा डिटेल से बता दूं कि अगर हमारे पास 10 लाख हैं तो 1 मिलियन होता है। अगर हमारे पास 100 लाख हैं तो हमारे पास 10 मिलियन होते हैं। और अगर हमारे पास 1000 लाख होंगे तो ये 100 मिलियन होगा। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 100 बिलियन कितना होगा। तो अगर कैलकुलेटर देखा जाए, पेपर पे देखा जाए, तो 100 बिलियन पे जीसीवी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। और अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है ये आपको बताता हूँ। ये पॉसिबल है सिर्फ पाई के इकोसिस्टम में। पाई के इकोसिस्टम में अगर आपको ट्रस्ट है, पाई को इस इकोसिस्टम में अगर आप ये मानते हैं कि पाई के इकोसिस्टम में आके जो चीज़ आप ख़रीदेंगे, ख़रीदने वाला भी एक वैल्यू पे टिका रहेगा, बेचने वाला भी एक वैल्यू पे टिका रहेगा, तो जीसीवी वैल्यू पॉसिबल है। नहीं समझे? चलिए आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। आप आ जाते हैं दोस्तों पाई के इकोसिस्टम में। आप पाई के इकोसिस्टम में जब आप कोई ट्रेड करते हैं, जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हो तो आपको ये बता दिया जाता है कि इसका लेना और देना आपका जीसीवी वैल्यू पे होगा। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ अंदर की बात कर रहा हूँ, पाई के इकोसिस्टम की, इसमें कन्वर्जन की बात नहीं कर रहा। आप ठीक समझे हैं। जैसे अभी हमारे पास पाई की वैल्यू $0.6366 है। आप एक पाई दे के आप $0.6366 ले सकते हो, कैश करवा सकते हो, फिएट करेंसी ले सकते हो। लेकिन जब आप ट्रेड की बात करते हो, चीज़ें ख़रीदने की बात करते हो, बेचने की बात करते हो, इकोसिस्टम में आके उसके यूजेज की बात करते हो, तब आपका जीसी वैल्यू सेट हो सकता है। इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करिए डिक्लेयर हो जाता है कि जीसीवी वैल्यू हो गई है पाई के इकोसिस्टम में, एक पाई 314,159 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बाइक बेच रहे हैं
तो हो सकता है उसकी प्राइस 0.005 पाई के बराबर हो। जी हाँ, अगर आपका एक पाई 314159 के बराबर है तो बाइक की प्राइस तो इतनी ही होती है ना। तो जब आप एक बाइक ले लेते हो और उसको आप पाई ट्रांसफ़र कर देते हो, बाइक बेचने वाले को इस बात पे ट्रस्ट रखना होगा कि पाई की वैल्यू 314159 ही है। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह से फ़र्ज़ कर लो आप मकान लेते हो, तो मकान लेते वक्त ये डिक्लेयर हो जाता है कि बेचने वाले को पता है कि मेरे मकान की वैल्यू $3 लाख हो सकती है, तो उसको फ़र्ज़ कर लो एक पाई दे दिया जाता है, तो उसको मानना पड़ेगा कि मेरे पास ये एक पाई 314159 के बराबर है। जी हाँ, देने वाले को और लेने वाले को दोनों को म्यूचुअली इस बात पे एग्री होना पड़ता है कि पाई की वैल्यू जीसीवी हो चुकी है। चाहे वो रियल फील्ड में, रियल दुनिया में वो $1 के बराबर ही ना हो, लेकिन उन्हें इस बात पे मानना पड़ेगा, यकीन रखना पड़ेगा कि पाई की वैल्यू जीसीवी हो चुकी है। इस तरह से पाई के इकोसिस्टम में आपकी जीसीवी वैल्यू काम कर सकती है। इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि रियल दुनिया में 100 बिलियन के ऊपर, जी हाँ 100 बिलियन की सप्लाई पे आपकी जीसी वैल्यू काम करेगी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इस वक्त की बात कर रहा हूँ, आने वाले वक्त में दुनिया में कितना पैसा होता है, कितना सर्कुलेटिंग होता है, इसके बाद की बात है। क्योंकि दोस्तों, जब दुनिया में पहला बिलियनर आया था तो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि किसी के पास $1 बिलियन होंगे। जी हाँ, 1916 में जब रॉकफेलर को पहले बिलियनर का खिताब दिया गया था तो उसके पास सिर्फ $1 बिलियन थे। आज अगर देखा जाए तो जो सबसे अमीर आदमी है उसके पास $300 बिलियन से ज़्यादा की अमाउंट मौजूद है। कैश मनी एसेट्स की बात कर लेते हैं, लेकिन ये बात क्लियर है कि पूरी दुनिया में पैसा पहले से ज़्यादा हो रहा है। आप अगर आज की डेट में देख लें तो आपके दाएं बाएं आपको कई लोग लाखपति नज़र आएंगे, कई लोग करोड़पति नज़र आएंगे, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। बिल्कुल इसी तरह से आने वाले सालों में ये चीज़ हमें ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिलेगी। और दोस्तों, यहाँ पे हमें हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आता है। जब उन्होंने फरमाया था कि आखिर वाले ज़माने में ज़मीन अपने ख़जाने उगलेगी, ज़मीन अपने ख़जाने बाहर निकाल देगी। मतलब लोगों के पास इतना पैसा होगा जैसे यहाँ पे ख़जाने बिखरे पड़े हुए हैं, जिसकी मिसालें आप आज देख सकते हैं। किसी ने सोचा होगा कि 20-25 साल का लड़का फॉर्चूनर पे बैठेगा, लैंड क्रूज़र पे आएगा, करोड़ों का मालिक होगा। लेकिन आज की डेट में बेशुमार आपको ऐसे यंगस्टर्स मिलेंगे जो करोड़ों के मालिक हैं, बड़ी गाड़ियों के मालिक हैं। तो यहाँ पे वो हदीस हमें सच होती हुई दिखाई देती है और ये हमारा सबका यकीन है कि ये सच होगा, हो के रहेगा। लेकिन कुछ निशानियां हमें अभी दिखाई दे रही हैं। इसलिए दोस्तों, जहां पे हम दुनिया के लिए कुछ करते हैं, हमें आने वाले वक्त के लिए भी तैयार रहना होगा। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, आपके लिए अपने आप आसानियां पैदा होंगी। और सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स के लिए आसानियां पैदा करें, उनकी खुशियों का ख्याल रखें, आपके लिए खुशियाँ खुद ब खुद आती जाएंगी। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।